आइए थोड़ी देर आज हम कृष्ण कथा अर्थात कृष्ण की जन्म लीला की महत्व समझें और उसके पश्चात आपकी जितनी भी बची हुई एनर्जी है वो हम कथा के बाद महाअभिषेक करके कीर्तन करते हुए ठाकुर जी को अर्पण करेंगे। तो आज हम सब कहां बैठे हैं? आइए हम मथुरा के जेल में चलते हैं पहले, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसी प्रेरणा हो रही है कि आज आप सब समय निकालकर सुनने आए। झंडा सलामी भी हो गई, के लोले भी बन गए। अब हम सब आज कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन में बिताएंगे। और यहां बैठा हर व्यक्ति यही सोचे कि आज हम ब्रज में हैं, आज हम गोकुल में हैं, आज हम मथुरा में हैं। जैसे जैसे कथा चलती जाए आप भी उसके साथ चल के जाइए। एको कम कर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ? कहां? जेल में। अब ये हमने स्टोरी में तो कई बार सुना है, कथा रूप में, कि कृष्ण का जन्म कहां हुआ, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि उन्होंने जेल ही क्यों चुना? वो तो वो महल चुन सकते थे, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि उन्होंने जेल ही क्यों चुना? हमने तो कथा सुन ली, नानी और दादी ने सुना दी, लेकिन हम कभी उसके डेप्थ में नहीं गए। ये हमारे लिए सिर्फ एक स्टोरी रह गई। और इसलिए आज मैं चाहता हूं कि आप सब सिर्फ कथा में सुने, उस कथा के पीछे की व्यथा सुने। मैं चाहता हूं आज यहां बैठे हुए हर व्यक्ति को कृष्ण कहीं ना कहीं स्पर्श कर जाए, किसी न किसी भाव में आपका स्पर्श हो जाए कृष्ण से। तो यह समझने के लिए कि कृष्ण ने जेल ही क्यों चुना, आइए एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी सुना। एक बार एक राजा के दरबार में एक व्यक्ति पहुंचा, लेकिन राजा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो मंत्री से पूछा कि राजा कहां है? सामने से जवाब आया, राजा जेल में है। तो वो व्यक्ति बड़ा सरप्राइज हो गया कि राजा होकर कहां है? जेल में। तो मंत्री उसके चेहरे की जो जेस्चर्स थे उसे देखकर समझ गया कि ये थोड़ा कंफ्यूज है। तो मंत्री ने हंसकर कहा, अरे राजा जेल में कैदी बनकर नहीं गया है, राजा जेल में जो कैदी है उन्हें छुड़ाने गया है। इसलिए अब मैं आपसे पूछता हूं, हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, यू नो व्हाट दिस वर्ल्ड रिप्रेजेंट्स? इट रिप्रेजेंट्स अ जेल। ये दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, ये भी एक जेल का प्रतिनिधित्व करती है, ये एक जेल को रिप्रेजेंट करती है। और इसके कैदी कौन है? हाँ बोलिए बोलिए। क्योंकि यहां आप चाहकर भी
अपनी मर्जी से नहीं रह पाओगे, ये जेल का नियम होता है। श्री राधे कहिए, जेल का नियम होता है कि आप चाहकर भी अपनी मर्जी से नहीं रह पाते। मैं आप लोगों से पूछता हूं, अपने आप से आप पूछिए कि क्या ये सच बात नहीं है कि हम चाहकर भी अपने मर्जी से नहीं जी पाते। अच्छा चलो, और बातें छोड़ दीजिए, ये जिन्होंने चश्मे पहने, ग्लासेस, क्या इनकी मर्जी थी चश्मे पहनने की? लेकिन फिर भी इनके चश्मे लग गए। इसका यह मतलब है कि न चाहते हुए भी आप पर बहुत सारी ऐसी बातें एनफोर्स की जाएंगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। अरे जिनके बाल सफेद हो गए, चाहते थे, बोलिए, लेकिन फिर भी हो गए। अरे जो ये ऊपर बैठे हैं, ऊपर ऊपर कुर्सियों पर, आप सच बताइए, आप ऊपर बैठना चाहते थे लेकिन प्रमोशन हो गया। अच्छा, प्रमोशन ऐसे होता है, यहां से पहले लोग नीचे बैठते हैं, फिर कुछ सालों बाद मैं देखता हूं कि वो ऊपर बैठना शुरू करते हैं और फिर कुछ सालों बाद वो दिखाई नहीं देते और प्रमोशन हो जाता है। ये हायरार्की है प्रमोशन की, कैसे हो रहा है। हम न चाहते हुए भी बहुत सारे ऐसे नियमों में बंधे हैं कि हर व्यक्ति एक जेलर की तरह इस जेल में बस जी रहा। क्योंकि न जन्म हमारी मर्जी से हुआ, बोलो हुआ मर्जी से? अगर जन्म हमारी मर्जी से होता तो हम इंडिया में नहीं बैठे होते, निर्मल लाइफस्टाइल में क्यों बैठे? हमें एनफोर्स किया गया एक घर में जन्म लेने पर, एक प्रकार के माता पिता मिले, उनसे हमारे कर्मों का कोई संबंध था, इसीलिए हमसे पूछा गया कि कैसा रूप रंग चाहिए। अगर ऐसा होता तो हम सब यहां मिस्टर वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स बैठे होते। हमें एक प्रकार का रूप रंग दिया गया, जिस तरह जेल में रहे हुए कैदियों को कपड़े दिए जाते हैं वही पहनने हैं, इसलिए हमें भी एक रूप रंग दिया गया कि तुम्हें यही शरीर मिलेगा। कई बार माताएं कहती है कि अगर मैं पुरुष बनी होती, अब आपके मन में पता नहीं क्या क्या बातें आ रही। हमें एक रंग, एक बॉडी की फिजिक, एक कलर, एक माता पिता, एक घर, सब हमारी मर्जी से नहीं हुआ, ये सब हमारे ऊपर एनफोर्स किया गया। इसका यह मतलब कि हमारा जन्म जो हुआ वो कर्म के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? कर्म के कारण। जिसके जैसे कर्म थे उसको वैसा वैसा घर मिला। लेकिन जब कृष्ण धरती पर आए, कृष्ण धरती पर आए, मेरे साथ कहिए, कृष्ण 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 कृष्ण। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, मेरे साथ कहिए, जन्म कर्म चमे दिव्यम योग त्याक्त्वा देहं पुनर्जन्म न केति ममेति सो अर्जुन। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं
कि मेरा इस दुनिया में आना अर्थात जन्म लेना और मेरा इस दुनिया में लीलाएं करना, ये दोनों दिव्य है. इट इज बियॉन्ड दिस मटीरियल realm. It is transcendental. It is supernatural. It is not forced. जैसे एक जो राजा की बात हम कर रहे थे, राजा जेल में तो गया लेकिन बाय फोर्स नहीं गया, वो बाय विल गया. और इसलिए गया ताकि जो कैदी जेल में थे उन्हें छुड़ा सके. इसलिए श्री कृष्ण ने धरती पर आने के लिए जेल चुनी, क्योंकि वो इस बात को समझाना चाहते थे कि मैं इस दुनिया रूपी जेल में आकर जो जन्म मृत्यु के कैदी हैं उन सबको रिहा करना चाहता हूं, उन्हें छुड़ाना चाहता हूं. इसलिए कृष्ण ने कौन सा स्थान चुना बताइए. वैसे कृष्ण का जन्म नहीं होता. 9th चैप्टर भगवद गीता स्टेट्स कि कृष्ण अजन्मा है. कृष्ण कहते हैं कि मेरा कभी जन्म नहीं होता, मैं कभी जन्म नहीं लेता. तो फिर जन्माष्टमी क्या है? अगर कृष्ण कभी जन्म नहीं लेते तो फिर जन्माष्टमी क्या? देखिए, मैं आज आपको कुछ ऐसे बातों के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं. वैसे छोड़कर तो मैं कभी किसी को नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके पास कुछ ऐसी बातें रखकर जाना चाहता हूं जिसे जिसे आप सोचिए, एक नई दिशा मिले जीवन सोचने की, विचार करने की. कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कह दिया 9 अध्याय में कि मैं जन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं होता. तो फिर जन्माष्टमी क्या है, समझिए. सो फिजिकल फॉर्म मतलब स्वरूप, वो तो था, है और रहेगा. कृष्ण जन्म नहीं लेते, कृष्ण प्रकट होते, मैनिफेस्ट जिसे कहते हैं. जैसे इस समय भी कृष्ण है, इस समय भी कृष्ण है, लेकिन वो प्रकट कैसे होंगे यहां. जब आप सब कीर्तन कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जब आप सब भाव में कृष्ण को पुकार रहे थे, तो आई कुड सी कृष्ण मैनिफेस्टेड इन योर आईज. कृष्ण प्रकट हुए. ऐसे कृष्ण प्रकट और अप्रकट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप जब सूरज को देखते हैं, इस समय मुझे बताइए सन है या नहीं है. कोई यूएस में रहता है तो उससे फोन करके पूछिए है कि नहीं है, वो कहेगा. और आप कह रहे हो इस समय सूरज है, लेकिन वो हमारे आंखों के सामने प्रकट नहीं है, लेकिन किसी और के सामने वो है. सनसेट क्या, कभी सनसेट होता भी है. सनसेट तो सिर्फ एक, किसी शायर ने गाने बनाने के लिए कह दिया होगा. सन कभी सेट होता ही नहीं. ये तो हमें लगता है कि वो उठ गया, हमें लगता है वो उभर रहा है. ऐसे ही श्री कृष्ण, बोलिए कृष्ण 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 कृष्ण. कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रकट हुए. कहां हुए? प्रकट हुए, मैनिफेस्ट हुए.
और जब कृष्ण प्रकट हुए तो सबसे पहला सिम्टम जो देवकी के चेहरे पर नजर आया, इसके चेहरे पर एक बड़ी रौनक और तेज सा आ गया। जो कंस का कारागृह था, वो कंस का कारागृह पूरे अंधेरे से भरा हुआ था, लेकिन कृष्ण के प्रकट होते ही चारों तरफ रोशनी छा गई। इट वॉज ऑल इल्यूमिनेटेड। रोशनी, प्रकाश, प्रकाश चारों तरफ। इसलिए जब जीवन में कृष्ण आते हैं, मेरे साथ कहिए कृष्ण 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 कृष्ण, तो हमारे जीवन में कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, कितना भी अंधकार क्यों ना हो, कृष्ण के आते ही चारों तरफ रोशनी, उजाला छा जाएगा। अब जब मैं कह रहा हूं कि रोशनी और उजाला आएगा, उसका मतलब क्या है? अंधेरे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है? अंधेरे में आप भले ही अपने घर में हो, फिर भी ठोकर खा सकते हो, है ना? आप अपने ही घर में रखी हुई चीज को ढूंढ नहीं पाओगे यदि वहां अंधेरा है। ऐसे ही आपके जीवन में, आपके लाइफ में हो सकता है आपके पास सारी उपलब्धियां हैं, सारी अचीवमेंट्स है, आपके बैंक में बहुत सारे पैसे भी पड़े हैं, आपके पास प्रॉपर्टी भी है, आपके पास सारे सुख हैं, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन याद रखिएगा, यदि हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक प्रकाश नहीं है, देयर इज नो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, तो सब कुछ होते हुए भी वो अंधेरे की तरह है। अर्थात हम कहीं ना कहीं ठोकर जरूर खाएंगे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, 100 zeros प्लस 100 zeros कितना होता है? किसी ने कहा 200 zeros। 1000 जीरो और 1000 जीरो कितना होता है? 1,00,000 जीरो और 1,00,000 जीरो कितना होता है? लेकिन इन जीरोस के आगे अगर 1 जोड़ दिया तो पूरी डायनामिक्स, मैथमेटिक्स चेंज हो जाती है। सिर्फ आगे क्या जोड़ लेने से? 1। ऐसे ही आपके लाइफ में जो अचीवमेंट्स हो रही है, नो डाउट बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक एक कृष्ण नहीं है, तब तक वो सारी अचीवमेंट्स जीरो की तरह। हम जीरोस ऐड करते जा रहे हैं, 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 बस उस एक की कमी है। श्री राधे कहिए कृष्ण, बस एक की कमी है और वो है कृष्ण। जब कृष्ण जीवन में आते हैं तो हमारा जीवन सेलिब्रेशन बन जाता है, और उसी को नंद महोत्सव कहते हैं। यहां जब देवकी के पास कृष्ण आए, तो जो अंधेरा था वो उजाले में परिवर्तन हो गया। और जब वहां यशोदा के पास कृष्ण पहुंचे, देखिए जहां जहां कृष्ण आते हैं वहां किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आती है।
अभी तक भगवान और हमारा रिश्ता पता है ट्रांजैक्शन का है। किसका है? ट्रांजैक्शन का। तू मेरे लिए ऐसा कर दे तो मैं ये पूजा करूंगी, ऐसा कर दे तो मैं ये भोग लगाऊंगी, ऐसा कर दे तो मैं ये मंदिर में दर्शन करने आऊंगी, ऐसा कर दे तो मैं अपने बाल दे दूंगा। ये क्या है बोलिए? ट्रांजैक्शन। भले ही कामना 11 लाख की हो, लेकिन थाली तो 11 रुपए की ही लेके जाते हैं। ये क्या है बोलिए? ट्रांजैक्शन। लेकिन कृष्ण भक्ति मतलब ट्रांजैक्शन नहीं, कृष्ण भक्ति मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। जहां जीवन में कृष्ण आए, देवकी के पास जब कृष्ण आए तो कारागृह में जो देवकी बंद थी, जहां अंधेरा ही अंधेरा था, वहां प्रकाश हो गया। जिन हाथों में जंजीरें बंधी हुई थी, बेड़ियां बंधी हुई थी, वो बेड़ियां खुल गई। ऐसे ही एक बात कहूं, ये आज आप लोग भी जो आए हो ना यहां पर, यहां जितने लोग आए हो, आपके हाथ और पैरों में भी एक बेड़ियां बंधी हुई थी। जब बेड़ियां टूटी तब आप आए हो। वो बेड़ियां, और वो बेड़ियां नजर नहीं आती, लेकिन स्ट्रांग है। मैंने एक व्यक्ति को कहा जो यही वॉक करता था, 4 किलोमीटर रोज वॉक करता था। कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर। मैंने कहा आप 40 किलोमीटर वॉक कर, 4 किलोमीटर वॉक करते हैं, वॉक करने के बाद सिर्फ 40 स्टेप्स और लीजिए। कितने स्टेप्स? 40 स्टेप्स दूर ही सत्संग होता है, कीर्तन होता है, आप 5 मिनट आकर बैठिए फिर चले जाइए। कहा नहीं राधे जी, मैं लेट हो जाता हूं, मेरे पास टाइम, आऊंगा फिर कभी जरूर आऊंगा। मुझे ऐसे बहुत लोग चक्कर देते हैं कि मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा सत्संग में, जरूर आऊंगा कीर्तन में, आऊंगा आऊंगा पक्का आऊंगा। ऐसे करते करते एक बार, 2 बार, 3 बार, कुछ महीनों बाद उसका बेटा मिला। मैंने कहा बेटा पापा नहीं दिखते, कि पापा तो गए भाई। आऊंगा आऊंगा, लेट लेट, आऊंगा 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 कहते कहते नाम के पीछे ही लेट लग गया, क्योंकि लेट गए ना, नहीं मिला मौका। क्यों? क्योंकि हाथ पैरों में देयर इज दिस इनविजिबल शैकल्स, जिससे हम बाउंडेड हैं, जिसने हमें पकड़ कर रखा है। मैं अगर अभी आपसे कहूं कि ये सामने कोई सेलिब्रिटी आया है, कोई क्या बोलते हैं, कौन सा कॉन्सर्ट हो रहा है, कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, कोई सिंगर आया है, तो सब लोग कहेंगे वही राधे श्याम सत्संग, सब यहां से खिसकते जाएंगे। क्योंकि हम इतने गहराई से दुनिया और इसके एक प्रकार के झूठ से बंधे हुए हैं कि हमें सच की तरफ आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं आती। हमें वो करेज ही नहीं आता कि कुछ हम पीछे छोड़कर आगे बढ़े। जो 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 जीवन में वो देख लिया, यहां सभी बैठे लोगों ने एक जिंदगी का रंग रूप तो देख लिया। और अगर जिंदगी का सबसे खराब रूप देखना है तो आईसीयू में जाकर लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जो जिंदगी और मौत के बीच झूझ रहा है उसे देखिए। सारी मस्ती हमारी एक सेकंड में निकल जाती है। सारा वो जो नशा हमारे सर में चढ़ा हुआ है वो एक झटके में निकल जाता है। जब हम उस व्यक्ति को देखते हैं जो सांस भी नहीं ले पा रहा, फिर तब तो याद आता है कौन? बोलिए ना। भगवान। भगवान याद आता है तब बस।
इसलिए आज कहीं हमारी वो बेड़ियां टूटी है। दैट इज वाई वी आर हियर। वो शैकल्स हमारे टूटे हैं, हाथ के और पैरों के। तभी तो आज आप हाथ उठाकर कह पा रहे हो जय जय श्री राधे। ये हाथ इसलिए उठ पा रहे हैं। तो वसुदेव और देवकी के बंधन टूटे, बेड़ियां टूटी, अंधेरा उजाले में परिवर्तन हुआ, रास्तों के रुकावटें हट गई। और फिर कृष्ण किसके पास पहुंचे? बोलिए। यशोदा और नंद बाबा। अब कृष्ण कहां पहुंचे आपको पता है? मथुरा से गोकुल। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोकुल? गो मतलब गाय भी, और गो का एक मतलब होता है सेंसस। गो के संस्कृत में दो अर्थ हैं, एक है गाय और एक है इंद्रिया। तो गोकुल के दो अर्थ हैं। तो जब हम कहते हैं कि कृष्ण मथुरा से कहां पहुंचे, बोलिए कहां पहुंचे? और आप भी कहां बैठे हो? जब गोकुल पहुंचे तो गो मतलब सेंसस और कुल मतलब सारी, कुल मतलब टोटल। हम कहते हैं ना कुल मिलाकर इतना हुआ। कुल का मतलब क्या होता है? टोटल। जब हमारी सारी सेंसेस से, सुनिएगा ध्यान से, ये कौन सी सेंस है? जब इन आंखों से हम कृष्ण को देखते हैं, अभी आप ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हो, मैं एक बात कहूं, रोज थोड़ी थोड़ा समय निकालकर सिर्फ कृष्ण को देखा करो। सिर्फ कृष्ण को, कुछ मत बोला करो। अरे हम इतना पकाते हैं भगवान को, इतना पकाते हैं ठाकुर जी को, जाकर दुख करते हैं, वही जाकर कंप्लेंट्स करते हैं, वही जाकर कृष्ण कहते हैं आ गए फिर बोर करने में को। कभी सिर्फ उसे देखने में जाया करो, वो इतना सज धज के खड़ा। सांवरे कन्हैया तेरा जलवा कहां पर नहीं, सांवरिया तुमको किसने सजाया है? हाँ बता दिया किसने सजाया है। सांवरिया तुमको किसने सजाया है? किसने सजाया है? सांवरिया तुमको किसने सजाया है? सुंदर से सुंदर सुंदर से सुंदर तेरा पहनावा सांवरिया तेरे भक्तों को तेरी सांवरिया तेरे भक्तों को तेरी लगना दुनिया की पूरी नजर बैठ कर कृष्ण को देखा करो। कृष्ण को देखने से, सिर्फ कृष्ण को देखने से क्या होता है शास्त्र में आया है बताओ? हाँ, सिर्फ कृष्ण की मंद मंद मुस्कान, जो कृष्ण के चेहरे पर एक हल्की हल्की
स्माइल जो है, सिर्फ इस स्माइल की शास्त्रों में इतनी महिमा है कि जब इस हल्की हल्की मुस्कान को कोई देखता है ध्यान से, तो वो व्यक्ति अगर शोक के सागर में भी डूबा हुआ, किसके सागर में? शोक के। मतलब उसके ऊपर करोड़ों दुख है और वो करोड़ों दुख के बीच डूबा हुआ है, उस व्यक्ति के मन के सारे शोक इस मुस्कान को देखकर दूर हो सकते हैं, इस मंद मंद मुस्कान को। और कृष्ण की ये मंद मंद मुस्कान बड़ी फेमस है, आपको पता है? जब कृष्ण मुस्कुराते हैं, और ये सिर्फ मुस्कुराते हैं, मतलब समझ जाइए कुछ चक्कर चल रहा है, ये चक्रधारी कोई चक्कर चला रहा है। एक कथा सुनाओ। देखिए सच बताइए, अगर आप मूड में हो तो मैं आपको स्टोरी तो ऐसे 5 मिनट में सुना सकता हूं। इफ यू रियली वांट टू फील कृष्णा विद इन योर ओन सेल्व्स मैनिफेस्टिंग, ये जो मंद मंद मुस्कान है ना, इसके पीछे बहुत राज है, सबके राज छुपे हुए हैं इसके पीछे। एक बार ऐसा हुआ कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो पांचों पांडव ऐसे मुंह लटका कर बैठे थे, सोच रहे थे जिसे हम सोचते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि उनके चेहरे से एक जो नेचुरल खुशी होती है वही चली गई, आंखों में जो एक जीने की चमक होती है वही खत्म हो गई। वो लिटरली ऐसे जी रहे हैं, सिर्फ उनके लंग्स काम कर रहे हैं इसलिए जी रहे हैं। प्लीज आज यहां से फिर से जीना सीख कर जाइए। जिंदा तो हम हैं ही, जिंदा तो हम है नहीं, लेकिन यहां से फिर से जीना सीख कर जाइए। तो जब पांडवों को कृष्ण ने ऐसे देखा, लटकाया हुआ सब ऐसे, युधिष्ठिर को देखा उसके सर पर हाथ, भीम को देखा ऐसे चिंता में, टेंशन में। याद रखिए, चिंता वो दुख है जो अभी हुआ नहीं है। और हम अपने दिन की 80% ऑफ द थॉट्स एंड मोस्ट ऑफ द एनर्जीज, मोस्ट ऑफ द एंशियसनेस इन्हीं बातों में हम लगा देते हैं जो अभी तक हुई नहीं है। जब कृष्ण ने पांडवों को ऐसे देखा, तो कहा हेलो, क्या हुआ भाई? ये आपके चेहरे पर 12:30 क्यों बजे हैं? ऐसा कृष्ण ने नहीं कहा, लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूं कि ऐसा कहा होगा। समझ जाइए, आपकी भाषा में समझा रहा हूं, संस्कृत नहीं सुना सकता ना आप। तो सभी पांडवों ने कृष्ण को एक बात बताई कि हे गोविंद, पितामह भीष्म, द ग्रेटेस्ट ऑफ द वॉरियर, पितामह भीष्म ने एक प्रतिज्ञा ले ली। क्या प्रतिज्ञा ले ली? कि कल सूर्यास्त के पहले वो अर्जुन को मार देगा। किसको मार देगा? अर्जुन को। और अर्जुन बेचारा तो बच्चे की तरह बैठा हुआ था कोने में। तो वही मंद मंद मुस्कान कृष्ण की। देखिए देखिए इसकी मंद मंद मुस्कान को। इसकी मंद मंद मुस्कान के पीछे आपके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं। उसने कर दिया है। हमारे गुरुदेव कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि आपके भगवान में बिलीव है, बोलिए है, लेकिन क्या भगवान में ट्रस्ट भी है?
ये दोनों अलग बातें हैं। बिलीव ये अलग बात है और ट्रस्ट होना अलग बात है। तो अनफ्लिंचिंग फेथ कि जिसने आज मेरी रक्षा की है वो कल भी करेगा, जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। बिलीव का मतलब है कि वो है, ये बिलीव होता है। लेकिन ट्रस्ट करना मतलब वो मेरे साथ हर क्षण। इसलिए अर्जुन को कृष्ण ने कहा, वही मंद मंद मुस्कान के साथ, अर्जुन डू नॉट फियर व्हेन आई एम। कहा लेकिन कृष्ण कैसे? पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा है, वो गंगा पुत्र देवव्रत जिसने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली, तो आज तक ब्रह्मचर्य, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा का कोई और है नहीं, मुझे कल मरना ही पड़ेगा। कई बार आपके मन में विचार आ जाता है कि बस अब ये होने ही वाला है, लेकिन इसकी मंद मंद मुस्कान को देखना जरा, कोई ना कोई चक्रधारी चक्कर चला रहा है। आपने सोच लिया होने ही वाला है, लेकिन अभी इसने नहीं सोचा है, ये कुछ और सोचकर बैठा। कृष्ण ने अर्जुन को कहा, चुप, बैठ जाओ चुपचाप। द्रौपदी को कहा, तुम मेरे साथ चलो। अब पांडव सोच रहे हैं प्रतिज्ञा हमें मारने के लिए ये द्रौपदी को ले जा रहे हैं, हो क्या रहा है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप तो कई बार कुछ समझ में नहीं आएगा, अच्छी बात है, नहीं समझ में आए। जब समझ में ना आए तो खुश होना, क्योंकि वो कुछ कर रहा है इसीलिए समझ में नहीं आ रहा। द्रौपदी को कहा, तुम मेरे साथ चलो। कहां चलो? कौरवों के शिविर में, जहां पितामह भीष्म बैठे हैं। बीच में नदी आ रही थी, तो द्रौपदी को कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पैर गीले नहीं होने चाहिए, इसलिए तुम मेरे शोल्डर पर बैठ जाओ और तुम्हारी चप्पल मेरे हाथों में दे दो, क्योंकि चप्पल पर भी पानी नहीं लगना चाहिए। द्रौपदी कृष्ण के कंधे पर बैठी, कृष्ण ने द्रौपदी की चप्पल। अब देखिए, जिस भगवान के मंदिर में हम चप्पल उठाकर जाते हैं, वही भगवान अपने भक्त की चप्पल भी उठा रहा है, क्योंकि अब उस पर संकट आया, उसे बचाना है, कुछ करना है उसे। उसकी चप्पल उठा ली, द्रौपदी को बिठाया और सीधा ले गया पितामह भीष्म के शिविर के बाहर। और द्रौपदी को कहा, ये घूंघट ढक लो। कोई है किसी के पास घूंघट? हाँ ढको, आप पूरा करो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मत आइए, हाँ हाँ ऐसे पूरा, और हाँ। कहा ऐसे जाना, ये है ना, ऐसे ऐसे जाना, और बस बस हो गया। हाँ कर लो कर लो, फोटो निकाल लो, याद रहेगा। ऐसे जाना किसके पास? पितामह भीष्म, जो इस समय ध्यान में है। और उनके पास जाकर सिर्फ बैठना, कुछ बोलना मत। उनके पास जाकर सिर्फ बैठ जाना, एक शब्द भी मत बोलना। द्रौपदी गई पितामह भीष्म के सामने, ऐसे जैसे ये थी, और बैठ गई। पितामह भीष्म ने आंखें खोली, उन्हें लगा कि ये कौरवों की वधु आकर बैठी। वो तो नहीं सोच सकते थे कि पांडवों के यहां से कोई आई है, तोड़ा हुआ है, तो ये कौरवों की कोई वधु आकर बैठी है। और यहां आशीर्वाद सर पर हाथ रख कर दे दिया, सदा सुहागन रहो। अब जैसे ही द्रौपदी ने अपना घूंघट, ऐसे घूंघट उठाया, तो पितामह भीष्म देखकर स्तब्ध रह गए। और उन्हें ये समझ में आ गया कि ये
पांडवों के बस की बात नहीं है, ये अर्जुन के बस की बात नहीं है, ये तो उसी चक्रधारी का एक चक्कर है जो उसने मेरे ऊपर चलाया है। ये मंद मंद मुस्कान है ना, ये बहुत कुछ सॉल्व कर देती है। और अब पितामह भीष्म ने भी एक प्रतिज्ञा ले ली, क्योंकि प्रतिज्ञा से बड़ा आशीर्वाद होता है, इस आशीर्वाद को तो रखना पड़ेगा। लेकिन एक प्रतिज्ञा अब पितामह भीष्म ने ली कि कृष्ण तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई, कृष्ण मैं आपकी प्रतिज्ञा तोड़वाऊंगा। कृष्ण की प्रतिज्ञा क्या थी? कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र युद्ध में नहीं उठाऊंगा, क्योंकि अगर कृष्ण का सुदर्शन चल गया होता तो उसका तो कोई तोड़ ही नहीं होता, युद्ध तो एक सेकंड में समाप्त हो गया होता। इसलिए कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं महाभारत के युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चलाऊंगा। अब पितामह भीष्म भी जिद पर आ गए कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं आपकी प्रतिज्ञा भी तोड़ रहा हूं। दूसरा दिन जैसे ही शुरू हुआ, शंख बज गए, युद्ध के लिए सब तैयार हुए, सूर्योदय हुआ, पितामह भीष्म का रथ सीधा अर्जुन के रथ के सामने आया और पितामह भीष्म बाण निकालकर अर्जुन की तरफ बाण की बारिश करने लगे, ताकि अर्जुन किसी तरह से डर जाए, किसी तरह से भयभीत हो जाए। उनकी बारिश होने लगी अर्जुन की तरफ, और यहां गया कृष्ण को क्रोध। अब कृष्ण भी जानते थे, फिर मुस्कुराने लगे पितामह भीष्म को देखकर, अच्छा तो तुमने अब प्रतिज्ञा ली कि मेरी प्रतिज्ञा तोड़ाओ, चलो तुम्हारा ये भाव भी मैं पूरा कर देता हूं। मेरी प्रतिज्ञा का क्या है? मेरी प्रतिज्ञा वही है जो मेरे भक्त की प्रतिज्ञा है, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान टलते न देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। कृष्ण ने सीधा रथ से छलांग लगाई, एक चक्का पड़ा था रथ का, उसे अपने हाथ में जैसे ही उठाया, उसमें सुदर्शन का आह्वान हो गया, दौड़कर पितामह भीष्म की तरफ भागने लगे। सुदर्शन चक्र का आह्वान होकर पितामह भीष्म धरती पर गिर पड़े और कहने लगे, चले आए। कृष्ण सच, मैंने सिर्फ सोचा आपकी प्रतिज्ञा तोड़वाऊंगा, आपने तोड़ दी मेरे लिए। एक बात बताऊं, भगवान की है ना, कोई प्रतिज्ञा होती ही नहीं है, वो तो बस अपने भक्त का मान रखना ही उसकी प्रतिज्ञा। तो ये मंद मंद मुस्कान, तेरी मंद मंद मुस्कान तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे। इसलिए रोज समय निकालिए, कृष्ण के सामने बैठिए और कृष्ण को सिर्फ इसकी मंद मंद मुस्कान को देखिए। आपके सारे टेंशन्स, आपकी सारी एंजाइटी, आपका एंशियसनेस, ये सब कुछ एक क्षण में दूर हो जाएगा। इसके पीछे सारे रहस्य छुपे हुए हैं। श्री राधे। तो हम थे गोकुल, गोकुल मतलब, गो मतलब सेंसेस और कुल मतलब टोटल, और बात हो रही थी आंखों की। आंखों से कृष्ण को देखिए, कानों से कृष्ण को सुनिए, जैसे इस समय हम सुन रहे हैं। जीभ से कृष्ण को चखिए, जो कृष्ण पर भोग अर्पण होता है उस भोग को चखिए। नाक से कृष्ण को सूंघिए, जो कृष्ण पर इत्र लगता है।
या जो कृष्ण पर फूल अर्पण होता है, वो अर्पण होने के बाद निकालकर उसे सुंघिए। ये सब क्या हो रहा है? ये आपकी ज्ञान इंद्रियों से, आपकी सेंसेस से कृष्ण आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। दिस इज हाउ वी प्यूरिफाई ऑल अवर सेंसेस। हमारी सारी इंद्रियां पवित्र हो रही हैं। कृष्ण को देखकर ये आंखें पवित्र हो रही है। वही आंखें जो दिन भर में न जाने क्या क्या देखती हैं, वही कान जो दिन भर में न जाने क्या क्या सुनते हैं। जब आप थोड़ी देर बैठकर कृष्ण कथा सुनते हैं तो ये पवित्र हो जाते हैं। जब आप कृष्ण को अर्पण किया हुआ भोग ग्रहण करते हैं तो वो जीव जिससे हम न जाने क्या क्या बोल देते हैं और न जाने क्या क्या खा जाते हैं, ये सेंस पवित्र हो जाती है। और हमारी हर सेंस से कृष्ण प्रवेश करने लगते हैं और इंद्रियों का सीधा इन्फ्लुएंस होता है आपके मन पर। जो आपके सेंसेस से आपके अंदर जाता है वो किसके पास जाता है पता है? हाँ, आपके मन के पास। इसलिए मन को इंद्रियों का राजा कहा गया है। ये जो हम कहते हैं ना कि वी आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ एंजाइटी, हम लोग हमेशा बहुत, मैंने देखा है लोगों को कि वे हमेशा एक ट्रिप्लेक्स्ड मोड में रहते हैं। उनके उनके जीवन में कहीं पर एक स्टेबिलिटी नहीं। कभी कभी डिसीजन लेने में भी 10 बार सोचते हैं एक छोटी सी डिसीजन ले, और कभी कभी बिना कारण के, विदाउट एनी रीजन, यू आर फीलिंग टेंस्ड। क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि हमारी सेंसेस से हम अनजाने में न जाने क्या क्या कंज्यूम कर रहे हैं जो हमारे माइंड को प्रेडिक्ट कर रहा है। फिजिकली आप फिट हो, उसके बाद भी हमारा मन दुर्बल होने के कारण हम न जाने किस नेगेटिविटी में चले जाते हैं, किस लो स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं। इसलिए जब कृष्ण सेंसेस से प्रवेश करेंगे तो ये शरीर क्या बन जाएगा? गोकुल। बोलिए। जब गोकुल में कृष्ण आए तो वहां क्या हुआ? नंद महोत्सव। मतलब जब कृष्ण हमारे सेंसेस से प्रवेश करेंगे तब हमारे अंदर एक सेलिब्रेशन होगा। देन वी विल लर्न टू सेलिब्रेट लाइफ। तब हम अपने जीवन को सेलिब्रेट करना सीखेंगे। तब छोटी छोटी बातों में हम खुशियां ढूंढने लग जाएंगे। छोटी छोटी चीजों से हमें खुशियां होने लगेगी। आपको पता है जब नंद महोत्सव हुआ था तो नंद बाबा कितने खुश थे। वो ऐसे नहीं बैठे थे, वो जैसे हम बैठे हैं। नंद बाबा की जो तिजोरी थी वो ऐसे खुली थी, ऐसे खुली थी, और नंद बाबा दोनों हाथों से जो तिजोरी में से वो हाथ में उठा रहे थे। हीरे मोती गोल्ड डायमंड्स ये सब उठा रहे थे और बांट रहे थे। देते जा रहे थे, देते जा रहे थे, देते जा रहे थे, लेकिन तिजोरी में से धन समाप्त नहीं होता था। भागवत में है कि नंद बाबा के तिजोरी में साक्षात मां लक्ष्मी आकर नृत्य करने लगी थी। इतना लुटा रहे थे, इतना हाथी दीनी, घोड़ा दीनी और दीनी। ये तो सिर्फ एक एक वचन में हम सुनते हैं, लेकिन यदि आप भागवत पढ़ो तो वहां हर व्यक्ति जो आ रहा था वो इतना खुश था, ऐसा लग रहा था उनके घर में बच्चा पैदा। और चारों तरफ से एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और जो व्यक्ति नंद बाबा से कुछ ले रहा था वो फिर कभी किसी से उसने जिंदगी में कुछ नहीं लिया, इतना मिला उसे। नंद बाबा थे,
ब्रजवासी आनंद में झूम रहे थे। और भागवत में आया कि ये जो बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो खुद ब खुद बजने लगे थे, कि वैसे तो हमें कोई मीटता है तब हम बजते हैं, लेकिन आज वो भी खुश थे कृष्ण के आने पर कि वो खुद ही बजने लगे। दिस इज सेलिब्रेशन ऑफ, ये है सेलिब्रेशन। ये होता है जब जीवन में कृष्ण आ जाते हैं, फिर आपका पूरा जीवन उत्सव बन जाता है, ये गोकुल बन जाता है और नंद महोत्सव अंदर चलता है। फिर ये बातें जो है ना, अरे इसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, ये बातें कुछ मायने नहीं रखती। जिसे कृष्ण मिल गया हो, कौन मिल गया हो? कृष्ण। बोल, कृष्ण 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 कृष्ण। जिसे कृष्ण मिल गया वो फिर छोटी छोटी बातों को लेकर क्यों रोएगा? इसलिए आइए हम सब आज नंद महोत्सव के लिए उसी भाव और उसी जोश के साथ, आनंद के साथ कीर्तन करेंगे। अभी कुछ देर में हम अभिषेक करेंगे, ठाकुर जी का अभिषेक करेंगे, और अभिषेक करने के बाद हम सब आज गोकुल के इस आंगन में नंद बाबा और जशोदा के सामने, ठाकुर जी के सामने झूमेंगे, गाएंगे, नाचेंगे। आइए 1.5 मिनट कीर्तन करते हैं और अभिषेक करते हैं। मैं सबको इनवाइट करना चाहता हूं कल के लिए। कल 9 बजे से 9 o'clock, क्योंकि कल रात को 12 बजे कृष्ण का प्रादुर्भाव है। रात के 12 बजे, कल रात को 9 o'clock से लेके 12 o'clock तक श्री कृष्ण जन्माष्टमी का फेस्टिवल आरंभ हो जाएगा। सचखंड दरबार के हॉल में, मुलिन कॉलोनी में आप सभी विद फैमिली इनवाइटेड हो। आप सभी आइए। बच्चों की डांस है, ड्रामाज है, प्लेज है, उसे एंजॉय करते हुए, कृष्ण लीला देखते हुए ठीक 12 बजे रात को हम कृष्ण का महाअभिषेक करेंगे। और वो अभिषेक ऐसा है जिसमें देवी देवता भी आते हैं। सब मुलुन की देवियों को और उनके पति जो देवता जैसे हैं, दोनों पे इन्विटेशन है। कल आइए और इसे विटनेस कीजिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। और उसके बाद हम महाप्रसाद भी करेंगे। तो आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं, तब तक अभिषेक